हाय गाइस, यूर वेलकम अगेन इन माय एम्पायर। आई मीन टेक्निकल एम्पायर। हम बात करेंगे ग्रोक 3 के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रोक 3 से भरे हैं भाई। ग्रोक 3 ग्रोक 3 ग्रोक 3, जिधर देखो उधर ग्रोक 3। फिर भाई मैंने भी सोचा था यार चलो देखते हैं कि एटलीस्ट ग्रोक 3 की रियलिटी क्या है। तो लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक विच इज रिलेटेड फ्रॉम ग्रोक 3, द किंग ऑफ ऑल एआई टूल्स। सबसे पहले हम ग्रोक 3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ग्रोक 3 है क्या। तो ग्रोक 3 को द रिचेस्ट मैन ऑफ अर्थ एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है। इसको आफ्टर ग्रोक 2 लॉन्च किया गया था। और ग्रोक 3 को सिंगुलर फॉर्म में नहीं लॉन्च किया गया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लॉन्च किया गया। पहला है ग्रोक 3 थिंक और ग्रोक 3 मिनी, ये दोनों टूल्स है। और जो तुम्हारा ग्रोक 3 थिंक है, ये अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जो इसकी समस्या को समाधान करने की रणनीति होती है, इसको बेहतर बनाता है। और दूसरी चीज है कि ये जो बैक ट्रैकिंग होती है, इसके माध्यम से ये जो भी हमारे प्रॉब्लम में आती है इनको सही करता है। और तीसरी चीज, ये हमको जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा उसमें के स्टेप्स को ये बहुत ही इजी कर देता है। यहाँ तक अगर हम कंपैरिजन में देखें तो चैट जीपीटी, फिर डीप सीक या फिर अदर एआई प्लेटफॉर्म्स होते कॉम्प्लेक्स तरीके से हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे, लेकिन जो तुम्हारा ग्रोक 3 थिंक है ये बिल्कुल इजी फॉर्म में प्रोवाइड करता है। अब चलिए हम देखते हैं कि ग्रोक 3 को यूज कैसे किया जा सकता है। अब भाई हम इंडियन लोग ग्रोक 3 को कैसे यूज करेंगे तो इसके बारे में जानते हैं। ग्रोक 3 को यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक्स में जाएंगे। अगर आपके पास एक्स नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एक्स जो कि पुराने नाम ट्विटर से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम एक्स को ओपन करते हैं। फिर यहाँ पे नीचे 3-4 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे एक 3rd नंबर पे ग्रोक नाम से शो हो रहा है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये हमारे सामने ग्रोक 3 बेटा का उसका जो लाइट वर्जन है वो हमारे सामने ओपन कर दिया। अब ये बोल रहा है आस्क एनीथिंग, तो सबसे पहले हम इससे करते हैं हाय, माय नेम इज प्रभात। तो सबसे पहले हम इससे बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ पूछते हैं, जो कि है 57 प्लस 68 माइनस 89 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 21 टाइम सेकेंड। भाई कितना फास्ट रिजल्ट दे दिया, कितना जल्दी। सेम चीज़ अभी हम जाके ट्राई करेंगे कहाँ पे, चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी में आने के बाद हम इसको सेम इंस्ट्रक्शन देंगे, दिया और ये क्या किया है, प्रोसेसिंग लिया। और एक गजब यार, ये तो थोड़ा मेरे को फास्ट लग रहा है। ने एक मिक्स्ड ऑपरेशन जो कि मैथ का एक टॉपिक है, उसको एक बार जीपीटी में और एक बार ग्रोक 3 पे ट्राई किया। रिजल्ट की अगर बात करो तो भाई ग्रोक 3 बेटर है, क्योंकि ग्रोक 3 जो है हमको लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड किया, तो उसको मेरे को समझने में थोड़ा ज़्यादा इजीली लगा। और जबकि चैट जीपीटी बिल्कुल इमीडिएटली रिजल्ट तो दिया, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स तरीके का। ग्रोक 3 में भी एक प्रॉब्लम है। देखो मैं तो भाई कोडिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने कहा सब कुछ ट्राई कर लिए, चलो एक बार ग्रोक 3 पे अपनी कोडिंग को भी ट्राई कर लेती हैं। लेकिन भाई ग्रोक 3 है ना, कोडिंग में ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये इसकी केवल प्राइमरी लैंग्वेज वगैरह जैसे तुम्हारी सी हो गई, सी प्लस हो गई, सी प्लस प्लस, इनको तो ये परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जब हम थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की बात करें, लाइक एज जावा या फिर अदर लैंग्वेजेस हैं, तो ये इनको परफॉर्म नहीं कर पा रहा सही से। भाई एलॉन मस्क भैया माफ करना मुझको, मतलब मेरे चैनल पे स्ट्राइक वगैरह नहीं दे देना, लेकिन थोड़ा इस पे भी अभी ध्यान देने की जरूरत है। चैट जीपीटी और ग्रोक 3 में मैंने 10 सेकेंड के लिए मैथमेटिकल और लॉजिकल इशूज तो देख लिए कि कौन ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब चलिए भाई एक टॉपिक मैं अपने मन से भी देख लेता हूँ। सॉरी फॉर दिस टॉपिक, प्लीज अपोलोगाइज मी, बट एक बार मैं ट्राई जरूर करूंगा। तो लेट्स बिगिन। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने चैट जीपीटी में, और तो चैट जीपीटी में तो इसके लिए सबसे पहले हम चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं। चैट जीपीटी से पूछते हैं कैन यू
टेल मी दैट कि ग्रोक 3 इज better than you or not. Oh my god. ये बोल रहा है कि इट्स हार्ड टू से डिफिनेटली वेदर ग्रोक 3 इज बेटर देन मी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मतलब कह रहा है कि मतलब ये चीज़ कहना तो थोड़ा मुश्किल है कि ये ग्रोक 3 मुझसे बेटर है कि बेटर नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं। उसने कुछ कंपैरिजन दिए कि जो ग्रोक 3 उससे बेहतर हो सकता है, जैसे कि इफ़ यू आर डीप इनटू एक्स, यदि अब तुम ट्विटर में गहराई से हो, ज़्यादा एलोन मस्क इकोसिस्टम में, फिर तुम इलोन मस्क से प्रभावित हो, तो ग्रोक माइट इंटीग्रेट विद दैट प्लेटफॉर्म। तो मतलब ग्रोक 3 जो है तुम्हारे लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और ऐसे ये 3-4 ऑप्शन दिए। और फिर बोलता है कि मतलब वो क्या चीज़ है जिनमें मैं बेटर हो सकता हूँ। तो क्या बोल रहा है, आई हैव ए ब्रॉडर नॉलेज बेस एंड आई एम ट्रेंड विद डिवर्स हाई क्वालिटी सोर्सेज। मतलब मेरे पास ज्ञान का अथाह भंडार है और मैं ना बहुत उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों से प्रशिक्षित किया गया हूँ। मतलब ये बंदा भी खुद के बारे में बोल रहा है कि मैं ग्रोक 3 से बेटर हूँ, ग्रोक 3 मुझसे बेटर है, दोनों चीज़। तो फिर मैं इसे पूछता हूँ, आई वांट टू लीव यू। ओह माय गॉड, ये क्या लिख रहा है, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। इफ़ यू आर वांट टू कम बैक एंड चैट, यदि तुम कभी भी वापस आना चाहते हो, आई विल बी हेयर, मैं यहीं रहूँगा। होप यू फाइंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आशा करता हूँ कि जो तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाए। फिर मैं इससे बोलता हूँ, इफ़ यू विल टॉक टू मी अबाउट न्यूडिटी then I will not go there। ये क्या बोल रहा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रिस्पेक्टफुल एंड मीनिंगफुल कंजर्वेशन, यदि तुम आदर सूचक और मतलब की बातों के लिए बात करना चाहते हो, आई एम हेयर, मैं इसलिए हूँ। आई फोकस ऑन, मैं मदद करने में ज़्यादा फोकस करता हूँ। अप्रोप्रिएट डिस्कशन, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग अनकम्फर्टेबल, मतलब जो चीज़ें अनकम्फर्टेबल मैं उनमें बात नहीं करना चाहता। व्हाट्स ऑन योर माइंड, आई वांट टॉक टू यू अबाउट सेक्सुअल थिंग्स। क्या बोल रहा है, आई कैन हैव रिस्पेक्टफुल एंड मेच्योर कंसर्वेशन अबाउट रिलेशनशिप, इंटीमेसी एंड रिलेटेड टॉपिक, लेट्स मी नो व्हाट्स ऑन योर माइंड एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प। मतलब ये इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा, बस ये आदर सूचक और मेच्योर चीज़ों के बारे में बात करने के लिए बोल रहा है। अब यही सेम चीज़ मैं जाके ग्रोक 3 से पूछता हूँ। तो सबसे पहले मैं इससे पूछूंगा कि चैट जीपीटी इज बेटर देन यू और नॉट। ये क्या बोल रहा है, तो टू से डेफिनेटली आई एम ग्रोक 3 फ्रॉम XAI एंड आई ब्रिंग माई ओन फ्लेवर टू द टेबल। ChatGPT got its strength like a massive training set and knack for polished response. I am designed to cut through bullshit and straight non-nonsense answers, often with a bit of outside perspective on humanity. Plus, I have got tools like better or not depends on what you are after. Want something smooth or chatty? ChatGPT might edge me out. Want unfiltered clarity, a bit of grit? आई हैव गॉट यू कवर्ड। अरे ये बोल रहा है कि भाई मैं उससे बेहतर हूँ, क्योंकि उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मुझ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ChatGPT में नहीं है। वो तुमको छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से देता है, मैं उनको क्लियर करके देता हूँ। तो मैं इससे फिर पूछता हूँ, आई वाना लीव यू। तो क्या बोल रहा है, फॉर इनफ नो हार्ड फीलिंग्स, इफ़ यू आर डिचिंग मी फॉर ChatGPT और जस्ट टॉकिंग ए ब्रेक, आई विल स्टिल बी हियर इफ़ यू चेंज योर माइंड।
कि मतलब कोई दिक्कत फेयर इनफ, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स, और ना ही मुझको ज़्यादा दुख है। अगर तुम चैट जीपीटी के पास जाना चाहते हो और मुझसे ब्रेक लेना चाहते हो, फिर भी मैं यहीं रहूँगा। अगर तुम्हारा दिमाग कभी बदलता है तो तुम आ सकते हो। एनीथिंग आई कैन डू बिफोर यू बाउंस, मतलब तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। फिर मैं इससे पूछता हूँ, कैन यू टॉक मी लाइक माई एज माई एक्स? श्योर, I can give it a shot. Tell me a bit about your ex. How did they talk to you? Were they sweet, sarcastic, clinging, distant? Give me a vibe to work with and I will roll with it. मतलब ये बोल रहा है कि हाँ, I can give it, मैं एक मौका, मतलब मैं एक चांस कर सकता हूँ। टेल मी बिट अबाउट, तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ कि वो कैसी थी, कैसे बात करती थी, स्वीट, मीठी है, बहन के लौड़े कैसी भी करती थी, वो सब कुछ बताओ। फिर मुझसे मैं पूछता हूँ, सी ऑलवेज टॉक टू मी अबाउट सेक्सुअलिटी। All right, I will channel that energy. Hey, you. So what going on with you today? Who? You know, I cannot stop thinking about all that stuff we used to get into, like sexuality, such a wild thing. Right, the way I just pull in messages with your head. What's got you hot and brother? At least spell trouble anyway.